नवंबर 2025 मालेगांव की सड़कों पर फांसी दो की चीखें थी और ठीक उसी समय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में भी एक और मासूम के लिए पूरा इलाका थम गया था। यह सिर्फ दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, यह देश के दो शहरों की एक ही दिल दहलाने वाली कहानी है। एक 3 साल की यादना और दूसरी 6 साल की मासूम बच्ची। जब आप इन दोनों बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुनेंगे तो आप समझेंगे कि न्याय की यह मांग क्यों एक राष्ट्रीय आक्रोश बन चुकी है। आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊन उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे। आइए इन दोनों कहानियों पर मिलकर लाइट डालते हैं। नमस्ते भारत। हमारी कहानी शुरू होती है दो साधारण घरों से। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव का डोंगराली गांव यह 3 साल की यादना का घर था। वह अपने घर के बाहर बेफिक्र होकर खेल रही थी। 16 नवंबर की शाम जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी मां के दिल में जो डर बैठा वह हर मां का सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ मालेगांव की नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर रायसेन जिले का गौहरगंज तहसील है। यहाँ भी कुछ ही दिनों पहले एक 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। दोनों ही मामलों में बच्ची का काम था बस खेलना और हंसना और अपने बचपन का आनंद लेना, लेकिन दोनों की हंसी छीनने वाला एक ही तरह का शैतान था। जब शाम ढलते ही दोनों जगह तलाश शुरू हुई। मालेगांव में यादना का छोटा सा निर्वस्त्र शरीर गांव के मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में मिला और गौहरगंज में 6 साल की मासूम जंगल में खून से लथपथ बिलखती मिली। इन दृश्यों ने दोनों समुदायों के होश उड़ा दिए। गम तुरंत अंधाधुंध गुस्से में बदल गया। पुलिस की शुरुआती जांच में एक भयानक समानता सामने आई। मालेगांव में बच्चों ने बताया कि विजय खेमनार यादना को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले गया। गौहरगंज में आरोपी सलमान खान उर्फ नजर ने भी 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और जंगल ले गया। बच्चों की मासूमियत को बहलाने का एक ही घिनौना तरीका। मालेगांव में आरोपी विजय खेमनार तुरंत पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि उसने बच्ची के पिता से बदला लेने के लिए उस जघन्य वारदात को अंजाम दिया और फिर सबूत मिटाने के लिए बच्ची के सिर को पत्थर से कुचल दिया। लेकिन गौहरगंज में आरोपी सलमान खान वारदात के बाद फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरा गौहरगंज, अब्दुल्लागंज और मंडीदीप सड़कों पर उतर आया। हाईवे जाम कर दिया गया, दुकानें बंद रहीं और पुलिस पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भारी दबाव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स ने दोनों ही बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी की पुष्टि की। एक यादना को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दूसरी गौहरगंज की मासूम आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, जिसका भोपाल एम्स में ऑपरेशन करना पड़ा। ये दो घटनाएं देश के अलग अलग कोनों से एक ही सवाल पूछती हैं। क्या छोटे मोटे झगड़े और विकृत वासना हमारी बच्चियों की मासूमियत से इतनी सस्ती हो गई है? याद रखें कि गौहरगंज का आरोपी सलमान अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसलिए आपको अगर यह सलमान कहीं पर भी नजर आए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर पुलिस को तुरंत सूचित करें। आपका नाम अज्ञात रखा जाएगा। यह आपका एक सहयोग होगा उस बच्ची को न्याय दिलाने में। मालेगांव से गौहरगंज तक देश मृत्युदंड की मांग कर रहा है। ऐसे जघन्य अपराधों के लिए आपकी नज़र में सबसे उचित सजा क्या है और इन मामलों को न्याय दिलाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक सतर्क रहें और हर बच्ची की सुरक्षा का संकल्प लें। मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर लाइट डालने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।